नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते वक्ष्यामि समय पाहुड निर्मोषुद केवली भरिधम। समय सारजी ग्रंथाधिराज विगत दिनों से अपनी पुण्य पाप अधिकार पर चर्चा चल रही थी। अब पुण्य पाप अधिकार समाप्त होते हुए सबसे आखिरी अमृतचंद आचार्य भगवान का श्लोक 112 नंबर का श्लोक। अब तक हमने पुण्य पाप तत्व के बारे में क्या सीखा। इस पुण्य पाप अधिकार में पुण्य किसे कहते, पाप किसे कहते, ये नहीं कहा। क्या बताया? ऐसा नहीं बताया हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पाप है और पूजा पाठ, दया, दान, व्रत, भक्ति आदि पुण्य है। सो पाप मत करो और पुण्य करो, ये चर्चा यहाँ पर नहीं आई। यहाँ क्या चर्चा आई? होता हुआ अशुभ, होता हुआ शुभ, दोनों ही दुख रूप हैं, दुख के कारण है। पाप को बुरा समझना और पुण्य को भला समझना मोह है, अज्ञानता है। इससे नवीन राग द्वेष उत्पन्न होते हैं और ये जीव कभी भी भव समुद्र को पार नहीं कर सकता। पाप बुरा है और पुण्य को भला जानकर मात्र शुभ भाव में ही परिणमन करता है, सो वो मोह नदी को पार नहीं कर पाता, सुखी नहीं हो पाता। तो फिर क्या करना चाहिए कि ये शुभ अशुभ भाव दोनों ये बंध के कारण है, आकुलता रूप है, ऐसा जानकर अपने ज्ञान स्वभाव का अवलंबन करना चाहिए। मैं कौन हूँ? मैं पाप को करने वाला हूँ कि पुण्य को करने वाला हूँ? क्या है मेरा स्वरूप? तो वो कह रहे हैं कि ज्ञान से ही सुख होता है, ज्ञान से सुख होता है, ज्ञान से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। पुण्य 3 सेंटेंस बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। पुण्य धर्म नहीं, शुभ भाव धर्म नहीं, शुभ भाव में धर्म नहीं, और शुभ भाव करते करते धर्म नहीं होता। कौन बोलेगा 3 सेंटेंस? बोलो। धर्म नहीं, शुभ भाव में धर्म नहीं और शुभ भाव की क्रियाओं में धर्म नहीं। गड़बड़ हुआ लास्ट वाला। कौन बोलेगा? फिर से बोलो। शुभ भाव करते करते धर्म नहीं। अभी कोई और एक एक करके बोलो। हाँ बोलो बोलो। कौन बोल रहे थे? बोलिए बोलिए। लास्ट वाला था, शुभ भाव करते करते धर्म नहीं होता। हाँ बहुत बढ़िया। अब तीनों को फिर से बोलो। पुण्य धर्म नहीं,
शुभ भाव धर्म नहीं, और शुभ भाव में धर्म नहीं, और शुभ भाव करते करते धर्म नहीं। बहुत बढ़िया। एक आवाज और आ रही है, पता नहीं कहाँ से। बोलो, कौन बोल रहा है? पुण्य भाव धर्म नहीं, शुभ भाव धर्म नहीं, वो तो और एक शुभ ही, भाव में धर्म नहीं। वो तो एक ही बात हो गई। पुण्य भाव कहो, शुभ भाव कहो, एक ही बात हो गई। शुभ भाव धर्म नहीं। और पुण्य भाव में करते करते धर्म नहीं। शुभ भाव इटसेल्फ धर्म नहीं, उसमें धर्म नहीं, और शुभ भाव करते करते धर्म नहीं होता। फिर कैसे होता है? शुभ भाव का लक्ष्य छूटता है, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय होता है। आश्रय होता है मतलब मैं शुभ भाव अभी नहीं कर रहा, मैं शुभ भाव का करता नहीं, मैं तो ज्ञाता हूँ, ऐसा स्वभाव के अवलंबन से धर्म प्रकट होता है। और धर्म मतलब शांति, धर्म मतलब सुख, धर्म मतलब निश्चिंता। ठीक है? तो टेक्निकल भाषा में बोलो कि ज्ञान ने स्वभाव का आश्रय लिया तो सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, तो सम्यक चारित्र की परिणति का नाम धर्म है। और जहाँ धर्म होता है वहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान जरूर होता है। क्या बोला? जहाँ धर्म होता है वहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान अवश्य होता है। समझ आ गई बात? मुन्ना भैया आप दोहराओ ये तीनों पॉइंट। बोलिए। बोल सकते हो तो बोलो, नहीं बोल सकते तो बोलो अभी नहीं बोल सकता। बोलिए जीजा जी, आप बोल सकते हो तीनों पॉइंट। रूबी बोलो। जी हाँ बोलो भैया। शुभ में धर्म, भाव में धर्म नहीं, और स्वभाव करते करते धर्म। हाँ ठीक है। अब अपन आगे का श्लोक 112 नंबर श्लोक है, सबसे आखिरी श्लोक है इस अधिकार का। इसको देखते हैं, पीछे करेंगे, थोड़ा सा श्लोक निकालेंगे। हाँ। भेदोन्मादं ब्रह्मरसभरान् नाटत्पीतमोहम् मूलोन्मूलसकलमपि तत्कर्म कृत्वा बलेन हेलोन्मीलत् परम कलया सार्धमाधब्ध केली ज्ञान ज्योतिः कवलित तमः प्रोज्जृंभे भरेण। अब पुण्य पाप अधिकार को पूर्ण करते हुए आचार्य देव ज्ञान की महिमा करते हैं। पुण्य पाप अधिकार को पूर्ण करते हुए ज्ञान की महिमा करते हैं। कौन सा ज्ञान है जिसकी महिमा की जाए?
वो ज्ञान महिमाशाली है जो शुभ अशुभ भावों में भेद नहीं देखता। वेरी इंपॉर्टेंट। जो शुभ अशुभ भाव में भेद देखता है, अशुभ को बुरा जानता है, शुभ के ऊपर रीझ जाता है, ऐसा ज्ञान अज्ञान है। देखो देखो ये कितने अच्छे हैं, ये लोग कितनी पूजा पाठ करते हैं। देखो ये कितने अच्छे हैं, दया दान करते हैं। देखो ये कितने अच्छे हैं, एकदम संयम से भोजन करते हैं। कितने अच्छे हैं। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी रे। कैसे अच्छे हैं। कह रहे दोनों ही घोर अपार संसार में डूबते हैं। दोनों शुभ अशुभ भाव दोनों शूद्रा के पुत्र हैं। ऐसा जो जान ले, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, ऐसा जो जान ले, उस ज्ञान की महिमा यहाँ पर की जा रही है। कौन सा ज्ञान महिमाशाली है। जो शुभ अशुभ भावों में कोई भेद नहीं है, एक ही है। शुभ को भला जानने वालों का मोक्ष मार्ग रुका पड़ा है। क्या बोला। जो अशुभ में ही लगे रहते हैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहे, लेकिन जिनका शुभ में प्रवर्तन हो रहा है और शुभ को भला जान रहे हैं, उनका मोक्ष मार्ग रुका पड़ा है एकदम। समझ में आ रही है बात। उस ज्ञान की महिमा है जो दोनों को एक जानते हुए, ये शुभ अशुभ मेरा कर्म नहीं है। मेरा कर्म क्या है, भेद से कहो तो मैं मात्र जानने वाला हूं। शुभ अशुभ का कर्ता मैं नहीं हूं, मैं तो मात्र जानने वाला हूं। जानने वाला हूं मतलब अभेद तक पहुंचे पर्याय। मैं ध्रुव हूं, अभेद का लक्ष्य हूं, मैं ध्रुव हूं। उस ज्ञान की महिमा है। समझ आ गई बात। जो शुभ अशुभ में भेद देखते हैं, उस ज्ञान की कोई महिमा नहीं है। जो शुभ को भला जानते हैं और अशुभ को बुरा जानते हैं, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जानते हैं। ये तो आपने जैन कुल में जन्म लेके समय सार पढ़ के क्या जाना। पुण्य पाप अधिकार की एंडिंग चल रही है, क्या निर्णय किया आपने। समझ आई बात। ज्ञान एकदम उस पे रुक नहीं जाए। हाँ भैया अब अच्छा है, सब अच्छा। स्टार्टिंग हो, स्वाध्याय की स्टार्टिंग हो। स्टार्टिंग ही कैसे, मुझे जानना है मेरा क्या स्वरूप है, मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है। अपने लक्ष्य से शुरुआत हो। मैं कैसा हूं ये जानने के लिए स्वाध्याय कर रहे हैं। ठीक है। देखो श्लोकार्थ। मोह रूपी मदिरा के पीने से, मोह को क्या किया है, मदिरा। जैनी लोग वो दूसरी वो मदिरा तो पीते ही नहीं। पेप्सी कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीते, अनचना जली नहीं पीते। लेकिन ये मोह रूपी मदिरा हम पी रहे हैं, ये भी कोई मदिरा होती है। इससे जीव एकदम अचेत पड़ा है, देह में मूर्छित है। ये तो यहीं बाके पता चलती है, ये भी कोई मदिरा है। समझ आई बात। अभी वहां गए थे ना,
हम आए वीर सागर जी भाई साहब को लेके, तो अग्नि की बात चली, स्यादवाद की चर्चा चल रही थी। तो बोले बताओ अग्नि कैसी होती है? तो अग्नि गर्म होती है। तो सब अग्नि गर्म होती है, अग्नि सर्वथा गर्म होती है। जैन शासन को सर्वथा स्वीकार नहीं है। जैन शासन में स्यादवाद है। तो कोई बोलेगा को अच्छा तो फिर अग्नि ठंडी भी होती है क्या? तो बोले हाँ, माता के सपनों में जो अग्नि आई जाज्वल्यमान, वो कैसी थी? बोलो, चित्र में अग्नि बनी है, कैसा स्यादवाद है? चित्र में दो लकड़ी जलाते हुए ऐसे अग्नि दिखा रहे हैं। सुनना सब लोग ध्यान से। तो पूछा ये क्या है? तो क्या बोलोगे बताओ अजय भैया? बच्चों ने पेंटिंग बनाई, दो लकड़ी बनाई, वो जल रही है, उसकी खूब शिखा निकल रही है। और बच्चों ने आपसे पूछा, हाँ तो क्या बोलोगे? अग्नि बोलोगे ना, ये अग्नि है। कैसी है? गरम है ठंडी है? कितनी गरम है? बोलो। अगर बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। देखो, अगर उसको अग्नि जानोगे सर्वथा, तो वो चित्रकारी नहीं है। सर्वथा अग्नि कहोगे तो वो चित्रकारी नहीं है, और सर्वथा अग्नि नहीं कहोगे तो भी चित्रकारी नहीं है। समझ में आ रही है बात? ऐसी अद्भुत बात है। तो ये सब चर्चा चल रही थी, तो पंडित साहब आए। तो पंडित साहब बोले हाँ भैया, एक क्रोध की अग्नि होती है, क्रोधाग्नि। वो अग्नि तो मेरे से भिन्न है, जो जल रही है ना, वो अग्नि तो मेरे से भिन्न है। उस अग्नि से मैं नहीं जलता, मेरे से भिन्न है। चाहे वो चित्र की अग्नि हो, चाहे वो लकड़ी की अग्नि हो, लेकिन यहाँ पर क्या है? क्रोधाग्नि। बोलो देखिए कोई ना क्रोधाग्नि जलता है। कौन जलता है? क्रोधाग्नि से कौन जलता है? बोलो, कौन बताएगा? क्रोध की अग्नि से कौन जलता है? हम खुद जलते हैं। स्वभाव हम। स्वभाव उत्पन्न नहीं हो, हाँ, ये स्वभाव। हम खुद जलते। हम कौन है? हम। बोलो, क्रोध की अग्नि से कौन जलता है? हम खुद जलते हैं। हम कौन है? हम तो जीव है। और क्रोध तो सबको ही होता है उत्पन्न। तो फिर जीव अब तक कितना जल गया? बोलो, जीव जल सकता है? दूसरी अग्नि अग्नि से तो जलता ही नहीं है। क्रोध अग्नि से भी जीव जलता है कि नहीं जलता? बोलो। कल शाम को क्लास में थी आंचल? नहीं, शाम वाली में नहीं थी। अच्छा, बोलो, इसलिए नहीं बोल पाई। क्रोध अग्नि से कौन जलता है? कि मैं जलता हूं। मैं मतलब जीव। तो जीव जल जाता है क्रोध अग्नि से? नहीं जलता। तो फिर क्या जलता है? क्षमा जलती है। कौन जलता है? शांतनु कह रहे हैं स्वभाव नहीं प्रकट होता। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो उस समय स्वभाव का आश्रय नहीं हो सकता, और अनादि से तो है ही नहीं है। तो वो क्षमा जल रही है। क्षमा चल रही है अर्थात आपको सुख शांति नहीं है। क्रोध अग्नि जलेगी तो सुख शांति नहीं होगी। कितनी प्रकार की अग्नि हो गई?
और फिर पंडित साहब बोले तप की अग्नि सुनी है? ओ, तप की अग्नि से विकार जलते हैं, कर्म जलते हैं, कर्मों का नाश होता है, आनंद प्रकट होता है। देखो एक तप की अग्नि भी जल रही है। कहाँ जल रही है? अपने में ही। अपने में मतलब जिस ज्ञान में स्वभाव का आश्रय है और तप चल रहा है, प्रतपन, उत्कृष्ट प्रतपन है, स्वरूप का आश्रय हो रखा है। तो जब स्वरूप का आश्रय क्या होगा, तब क्या होगा? आनंद। और जब आनंद होगा तब की अग्नि कर्मों को जला देगी, विकार को जला देगी, राग द्वेष को जला देगी और कर्मों को जला देगी। तप की अग्नि। समझ में आ रही है बात? तप की अग्नि राग द्वेष उत्पन्न नहीं होने देगी और क्रोध की अग्नि शांति नहीं उत्पन्न होने देगी। बोलो, वो उसको जलाती है, वो उसको जलाती है। ऐसे यहाँ बात चल रही है मोह रूपी मदिरा के पीने से। मोह रूपी मदिरा पी रखी है। किसने पी रखी है? ज्ञान ने। वो क्या है मोह रूपी मदिरा? नशे में बोल रहा है मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। नशे में बोल रहा है तुमने नहीं देखे मेरे शुभ परिणाम, तुम्हें क्या पता मेरा चिंतन, चैतन्य की खबर नहीं है और मेरा चिंतन। यह है मोह रूपी मदिरा। समझ में आ रही है बात? मोह रूपी मदिरा के पीने से भ्रम रस भरात, भ्रम रस के भार से, भ्रम रस के भार से, भ्रम रूपी भार से, अतिशय पने से, अतिशय शब्द देखो कितने गंभीर है। भ्रम रस के भार से, अतिशय पने से, शुभाशुभ कर्म के भेद रूपी उन्माद को जो नचाता है। देखो मोह की मदिरा पी रखी है, भ्रम से, भ्रम में जी रहा है और वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अतिशय पने से, और शुभ अशुभ कर्मों में भेद जान रहा है और अपने उन्माद, उन्माद को जो नचाता है। शुभाशुभ कर्मों में भेद जान रहा है मदिरा के पीने से। बेहोश है, होश नहीं है उसे, नाच रहा है ऐसी बोतल हाथ में पकड़ के। समझ आ रही बात? ऐसा ज्ञान, ज्ञान क्या कर रहा है? नशे में चूर है और शुभ अशुभ कर्म को एक जान रहा है और नचा रहा है मेरा शुभ भाव, मेरे परिणाम, मेरी दया, मेरी भक्ति। ऐसे समस्त कर्म को बलेन, अपने बल द्वारा समूल उखाड़ कर, जब भी अमृतचंद आचार्य भगवान श्लोक करते हैं किसी भी अधिकार का पहला या आखिरी, तब ऐसे ही पुरुषार्थ पूर्वक, पुरुषार्थ की चर्चा करते हैं उसमें, वीर रस की चर्चा करते हैं उसमें। ये भेद को तोड़ता हुआ, पर परिणति को छोड़ता हुआ प्रचंड ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ है, ऐसी चर्चा करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जो मोह के भ्रम रूपी भार से दबा हुआ था, उनको एक जान रहा था, ऐसे समस्त कर्म को अपने बल द्वारा आगम से जाना, निर्णय किया, युक्ति लगाई पूरी, हाँ सही बात है, शुभ अशुभ अलग अलग नहीं हो सकते, एक ही है, एक से पाप बनता है, एक से पुण्य बनता है, आखिर में बंधता है। और पुण्य भी कोई वो शाश्वत नहीं रहता, वापस वो सारा पुण्य पाप में ही कन्वर्ट हो जाता है। ओहो, ये दुखरूप भाव है और ये ज्ञान स्वभाव सुखरूप भाव है।
ज्ञान स्वभाव का आश्रय होने से आनंद प्रकट हो सकता है, ऐसा पूरा निर्णय करता है आगम से, युक्ति न्याय से, और फिर वो प्रणति स्वभाव सन्मुख हो जाती है। समझ आ गई बात? तो अपने बल द्वारा समूल उखाड़ कर अत्यंत सामर्थ्य युक्त ज्ञान ज्योति प्रकट हुई। देखो, अपने बल द्वारा समूल अज्ञानता को फेंक दिया उखाड़ के, कि पाप भला है, बुरा है, पुण्य भला है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये संसर्ग करने लायक नहीं, ये अपना जानने लायक नहीं। समूल उखाड़ कर फेंक दिया और अत्यंत सामर्थ्य युक्त होता हुआ ज्ञान ज्योति प्रकट हुई। देखो, क्या है ज्ञान का बल? बोलो, ज्ञान का बल क्या हुआ? शुभ भाव मैं नहीं, अशुभ भाव मेरे नहीं, अशुभ बुरा नहीं, शुभ भला नहीं। ये है बल, बल द्वारा। देख लो, अभी जरा सा कोई शुभ भाव हो जाए ना, तब क्या हमने किया और यहाँ समूल उखाड़ दिया। नहीं, मैं अकर्ता हूं, होने योग्य परिणाम है, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, परिपूर्ण हूं। ऐसे बल द्वारा समूल उखाड़ कर अत्यंत सामर्थ्य युक्त ज्ञान ज्योति प्रकट हुई। अब तक दो दिख रहे थे, दृष्टि में दोष था, दो दिख रहे थे। अब दो नहीं दिख रहे, एक ही दिख रहे हैं वो, और मैं इनसे भिन्न हूं ऐसा दिख रहे। मैं अकर्ता हूं, मैं परिपूर्ण हूं। तो उनका लक्ष्य छोड़कर ज्ञान स्वभाव सन्मुख हुआ। यह ज्ञान ज्योति ऐसी है कि जिसने अज्ञान रूपी अंधकार का ग्रास कर लिया, खा लिया उसको, अज्ञान को। अंधेरे में लग रही थी, पाप बुरा पुण्य भला, उसमें धर्म की भ्रांति हो रही थी। किसमें? शुभ परिणाम में धर्म की भ्रांति हो रही थी, अज्ञान रूपी अंधकार में। अब जब ज्ञान विकसित हुआ, ज्ञान का प्रकाश हुआ, तो स्पष्ट दिखाई देगा, ओहो ये तो आश्रम बंध तत्व है। जैसे अशुभ भाव आश्रम है, ऐसे शुभ भाव भी आश्रम है। ये बंध का ही हेतु है। एकदम ज्ञान प्रकाशमान हो गया, अज्ञान रूपी अंधकार का क्या कर लिया? ग्रास कर लिया, स्विच ऑन किया, प्रकाश हो गया और अंधेरा दूर हो गया। अर्थात जिसने अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर दिया और जो लीला मात्र से, बोलो, भेद विज्ञान करे तो खेल है और नहीं तो जेल। पॉइंट समझ में आ रहा है? स्वरूप समझा, 6 द्रव्य 7 तत्वों का निर्णय किया, तो खेल में वस्तु का निर्णय चाहिए। बोलो, गजब की बात है। लीला मात्र से, सहज पुरुषार्थ से विकसित होती हुई, पुरुषार्थ क्या है? एक ही पुरुषार्थ है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। ये पुरुषार्थ है, बस। अकर्ता हूं, अब सब कर्मवत है, कुछ हो नहीं है, सब कुछ निश्चित ही है, तो फिर हमारा क्या पुरुषार्थ रहा? तुम क्या हो ऐसा जानो, यही पुरुषार्थ है, अनंत पुरुषार्थ है।
कर्तापना जहर है, अकृतित्व प्रकट होना पुरुषार्थ है। जानने में सब आ रहा है, शुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो भी जानने में आ रहे हैं, अशुभ उत्पन्न हो रहा है वो भी जानने में आ रहा है, लेकिन अशुभ को बुरा और शुभ को भला ऐसे नए राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहे, और लीला मात्र से सहज पुरुषार्थ से विकसित होती हुई, और जिसने परम कला अर्थात केवल ज्ञान के साथ क्रीड़ा प्रारंभ की है, ऐसी ज्ञान ज्योति है। देखो गजब, अब किसके साथ खेल होने लगा उसका? देखो ब्रैकेट में क्या लगा, जब तक सम्यक दृष्टि छदमस्त है तब तक ज्ञान ज्योति केवल ज्ञान के साथ शुद्ध न के बल से परोक्ष क्रीड़ा करती है, और केवल ज्ञान होने पर साक्षात होती है। देखो गजब, अब इस ज्ञान ज्योति ने बड़े बड़े लोगों के साथ खेलना चालू कर दिया। कैसा? जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा अपने को अकर्ता ज्ञायक देख रहे हैं, सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि, ऐसे ही ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय अपने को ज्ञाता अनुभव करती है, और शुभ अशुभ कर्मों को, शुभ अशुभ भाव को अपने से भिन्न जानती है। दोनों अब ज्ञेय की कोटि में चले गए। अब मैं करता नहीं, मात्र ज्ञाता कहो, बस ज्ञेय की कोटि में चले गए दोनों। और जहां ज्ञेय की कोटि का अर्थ क्या है कि मैं ज्ञेयों से अप्रभावित हूं, न कोई ज्ञेय अच्छा है न बुरा है, इसका अर्थ है ज्ञेय की कोटि। शुभ अशुभ है, बस ज्ञान हो गया। ये जो शुभ परिणाम है ये धर्म नहीं है, धर्म की भ्रांति नहीं है इनमें, इनसे कभी धर्म नहीं हो सकता। कोई विचार करे कि शुभ करते करते धर्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और स्वभाव के सन्मुख होती हुई परिणति में धर्म प्रकट हुआ है। ऐसा शुद्ध ज्ञान देखो कितना स्पष्ट लिखा है, जब तक सम्यक दृष्टि छदमस्त है तब तक ज्ञान ज्योति केवल ज्ञान के साथ शुद्ध न के बल से, शुद्ध न का बल क्या है? मैं शुद्धात्मा हूं, ये शुद्ध न। जो ज्ञान अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानता है, उस ज्ञान की पर्याय का नाम ही शुद्ध न है। जो ज्ञान अपने को शरीर संयोग वाला जानता है वो अशुद्ध न है। समझ में आ रही है बात? पहले तो फिर अज्ञानी को न ही नहीं होंगे, वो तो दुर्न है, कुन है ना? ऐसा देखो भावार्थ। मतलब इतना स्पष्ट क्लियर स्वरूप ख्याल में आए कि शुभ भावों से कोई हेल्प होती है, शुभ भाव मदद करते हैं, शुभ परिणाम तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन शुभ परिणाम के प्रति कोई लाग लपेट नहीं है। पाप से तो भले हैं, पाप से तो भले हैं, पुण्य बंदे के तो कारण है, उससे तो पाप बंद होता है, ऐसा सब भ्रम दूर हो जाए। हरी बात ख्याल में? शुभ भाव हेल्प करते कि नहीं करते हैं? बोलो। होता हुआ शुभ, होता हुआ शुभ, कैसी कैसी बातें लिखी हैं, दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है, उसके प्रति कोई लाग लपेट नहीं रह जाए। होता है ये स्वीकार है, गुणस्थान प्रमाण होता है। तत्व निर्णय की भूमिका वाले को होता है, इसी परिकर में आता है, आता उधर ही है, लेकिन उसको क्या जानता है? मैं शुभ के लिए नहीं आया, शुद्ध स्वरूप जानने आया।
पूजा का एक बहाना है। मैं तो प्रभु आपकी साक्षी में अपने को जानने आया हूं। पूजा तो बहाना है, पूजा करने नहीं आया। आपकी साक्षी में अपने को जानने आया, उसी का नाम पूजा, वो हो गई पूजा। और उनकी साक्षी में अपने को जानने नहीं आया और अकेली पूजा है और पूजा से भला जान रहा है, तो वो तो जहर है। क्या बोला? हम तो भैया रोज पूजा करते हैं, हम तो भैया पूजा के बिना पानी नहीं पीते, हम तो भैया पूजा। समझ में आ रही है? होते हुए शुभ भाव तो गुण स्थान प्रमाण स्वीकार हैं, परंतु वो ज्ञान शुभ परिणाम को भला जाने या मैं करता हूं ऐसा जाने, ऐसी अज्ञानता मोह नहीं होता। ये बहुत गजब की बात है। देखो भावार्थ, इसलिए ऐसे कठोर शब्द क्यों कहे हैं? दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है। जो आपको उसके प्रति मिठास है ना, वो छूट जाए। होते हैं वो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको क्या स्वीकार कर रहे हैं? क्या स्वीकार कर रहे हैं? ये शुभ भाव स्वयं धर्म नहीं, उसमें धर्म नहीं, उसको करते करते धर्म नहीं उत्पन्न हो रहा है, वो ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है। मैं इससे भिन्न ज्ञाता हूं, ये है ज्ञान का बल। देखो भावार्थ, आपको ज्ञान ज्योति को प्रतिबंधक कर्म, भाव कर्म, जो कि शुभाशुभ भेद रूप होकर नचाता था और ज्ञान को भुला देता था। देखो शुभ भाव कैसा है, आपको शुभ भाव उत्पन्न भी हो रहा है, दया का भाव उत्पन्न हो गया, दान का भाव उत्पन्न हो गया, लोगों ने प्रशंसा कर दी और हार पहना दिया तो तुम हार गए। उनने हार पहनाया, शाबाशी दी और तुम हार गए। जीतना है यहाँ पे। ज्ञान ज्योति को प्रतिबंधक है वो भाव कर्म, जो कि शुभाशुभ भेद रूप होकर नाचता था। दो दिखते थे गलती से, अब दो नहीं दिख रहे। दो दिखते थे तो ज्ञान को भुला देता था, ज्ञान को लगता था अब तो शुभ भाव, अब शुभ भाव हो गया, आह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हम तो बस अब हमें तो कुछ नहीं करना, बस अब तो हमें कुछ नहीं करना। अपने भैया अपनी पूजा पाठ स्वाध्याय चल रही है बढ़िया, अपन ने तो ये त्याग कर दिया, वो त्याग कर दिया, वो त्याग कर दिया, बस 2 रोटी और अपनी स्वाध्याय। अब हम तो कहीं शादी में भी नहीं जाते, पार्टी में नहीं जाते, कुछ नहीं जाते, कुछ नहीं खाते, अब सब बढ़िया है। अब ये पाप को बुरा जान रहा है, पुण्य को भला जान रहा है, इसने ज्ञान को भुला दिया, बस मार्ग रुक गया। शुभ भाव में धर्म की भ्रांति से मोक्ष मार्ग रुका पड़ा है। समझ में आ रही है? इतनी बड़ी गलती चल रही है। शुभ भाव तो होते हैं, होते हुआ शुभ भाव क्या है तुम जानो, उसका क्या स्वरूप है। होता हुआ अशुभ, होता हुआ शुभ, दोनों आशुभ तत्व है, बंध रूप है, दुख के ही कारण है। इन्होंने ज्ञान को भुला दिया है। अब वो ज्ञान अलर्ट हुआ, उसे अपनी शक्ति से उखाड़कर ज्ञान ज्योति संपूर्ण सामर्थ्य सहित प्रकाशित हुई है। वाह, संपूर्ण सामर्थ्य सहित प्रकाशित हुई है। अपने सामर्थ्य को जान लिया। वह ज्ञान ज्योति अथवा ज्ञान कला
केवल ज्ञान रूपी परम कला का अंश है। केवल ज्ञान है सो कैसा है? परिपूर्ण ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। केवल ज्ञान कैसा है? परिपूर्ण ज्ञान और सम्यक ज्ञान। और ये श्रुत ज्ञान कैसा है? ये अल्प ज्ञान है और ये भी श्रुत ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान है। तो ये केवल ज्ञान रूपी परम कला का अंश है। वो भी सम्यक ज्ञान और ये भी सम्यक ज्ञान, दोनों की जाति एक ही है। वो पूर्ण है और ये अंश है, इतना अंतर है। केवल ज्ञानी परमात्मा अपने को ज्ञान स्वरूप देख रहे, ये भी अपने को ज्ञान स्वरूप देख रहा। बोलो, तथा वह केवल ज्ञान के संपूर्ण स्वरूप को जानती है और उस ओर प्रगति करती है। किधर प्रगति करती है? अब इसमें पिछले वाले का भी निषेध हो गया। पहले कहा था ना, तुमने ज्ञान न का पक्षपात किया और विषय भोगों में लगे रहे, इसलिए तुम संसार में डूबे हो। और तुमने ज्ञान का पक्षपात नहीं किया, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव किया। और ये इस बात का निर्णय हुआ, अनुभव हुआ क्या? ओहो, मैं तो केवल ज्ञान रूपी परम कला का अंश हूं। तो अब वो कहाँ प्रगति करेगा? उसी ओर जाएगा, ना कि विषय भोगों में जाएगा। समझ में आ रही है बात? भोग सकता ही नहीं। इसलिए यह कहा कि ज्ञान ज्योति ने केवल ज्ञान के साथ क्रीड़ा की है। ज्ञान कला सहज रूप से विकास को प्राप्त होती जाती है और अंत में वह परम कला अर्थात केवल ज्ञान हो जाती है। तो कितना बड़ा मोटिवेशन है। ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहा है। अपने को भगवान आत्मा जाना, पुण्य पाप से भिन्न जाना, शुभ में धर्म नहीं है ऐसा जाना, और स्वभाव के आश्रय से ही धर्म प्रकट होता है, धर्मी के आश्रय से ही शांति होती है। कुछ शुभ होते होते करते करते कोई शांति नहीं हो सकती, मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग तो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होता है। तो शुभ भाव का लक्ष्य छोड़कर वो स्वभाव का निर्णय अनुभव करता है, और जब उसको निर्णय अनुभव होता है तो फिर वो ज्ञान एक बार सम्यक ज्ञान रूप हुआ, फिर वृद्धि को प्राप्त होते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है, काषायिक भाव विनष्ट किए फिर काषायिक भाव विनष्ट किए फिर निज आनंद अमृत पीता। फिर क्या होता? अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। अनुपम सुख प्रकट होता है, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही अनंत अवस्था है। दर्शन बल पूर्ण प्रकट हो जाता है, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर ऐसा प्रकट होता है। बस क्षण भर निज रस को पी लेता है। क्षण भर के लिए जान मेरा क्या स्वरूप है। शुभ भाव में नहीं रीझना है, रोज रीझ गए तो मार्ग अविरुद्ध वो रुका रहेगा मार्ग, यदि शुभ भाव में रीझे तो। अब तो हम ये करने लगे, अब तो हम ऐसा खाने लगे, अब तो हमने ये छोड़ दिया। अरे अब तो तुमने अपने को ज्ञान स्वरूप जाना कि नहीं जाना? शुभ भाव को बंध का कारण जाना कि नहीं जाना? फिर से बोल रहे हैं, गुणस्थान प्रमाण शुभ भाव होगा, लेकिन शुभ भाव को भला नहीं जाना, शुभ भाव को कर्ता नहीं जाना और अपने को भगवान आत्मा जाना। तो फिर क्या हुआ? मार्ग शुरू होगा, केवल ज्ञान के साथ क्रीड़ा करेगा परोक्ष रूप से, और फिर स्वयं ही केवल ज्ञान रूप परिणमित हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपनी ये चर्चा हुई है। अगले पेज में थोड़ी सी चर्चा और है।
अब इसको कल देखेंगे, ठीक है। और शांतनु आपने लिस्ट बना दी है? भेज दी, व्हाट्सएप पे भेज दी। व्हाट्सएप पे भेज दी है। आप अपने अपने नाम की लिस्ट देखना कि किस किस को कितनी कितनी गाथाओं पर दो दो गाथाएं लो, बस सबकी दो दो गाथाएं हैं, ठीक है। सब लोग दो दो गाथाओं पर, उसका क्या विषय है एक शॉर्ट में एकदम व्याख्या नहीं करनी है, उसका मूलभूत, उसका प्रदेय, उसका क्या पर्पस है, वो पर्पस बताना है। बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं करनी है, ठीक है। सबको दो दो गाथाओं का बताना है। आपके पास अभी आज का दिन है, कल का दिन है, परसों से ये काम चालू होएगा, ठीक है। कल थोड़ा सा ये विषय और ले लेंगे और उसके बाद परसों से कुछ, यदि ये टाइम जल्दी पूरा हो गया तो कुछ लोग कल भी दे सकते हैं, ठीक है। बोलो कितने लोग ये काम को नहीं करेंगे, वो बोल सकते हैं। 4 किलो बोलेंगे। 4 किलो गोल्ड। राजेंद्र जी कौन थे? वो चले गए पर तोले के साथ से, ठीक है। राजेंद्र जी कौन थे? हैं वो देख ली।